हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 25 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 25 ऑफ आवर पाइथन क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। तो जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं या जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है डे 24 तक, वो यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लेंगे। न्यू ज्वाइंड हियर और नॉट कंप्लीटेड अंटिल डे 24 कैन कंप्लीट फ्रॉम वॉचिंग द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब अप टू डे 24। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर छोटा सा। सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या होता है। पाइथन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट के खुद के अपने प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, अपने मेथड्स हो सकते हैं। इसको हम अभी आगे समझेंगे डिटेल में। क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर होता है और इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जा सकता है, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लास के नेम के लिए आपको टॉगल केस का यूज करना चाहिए। टॉगल केस का मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। सो इन टुडेस क्लास वी विल लर्न अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट in Python. Python is an object-oriented programming language. Each object can have its own properties and methods. We will learn about object and properties and method today. So each class is a constructor of an object. It also known as blueprint. Class name should be in toggle case. Each word first letter should be capital and without any space. So here is the first example of the class. How can you create a class? Just type the keyword class and your class name. After putting a colon sign, put a specific space indentation according to your IDE. Okay. In my case, here is 4. When you just put a colon sign and press enter, it automatically put same amount of space, or you can put manually by pressing a tab key. So this is a property of your class. Type a variable name and assign a value into it. This is called property inside a class. So variable name inside a class called property. And you can use to print that class and create some object from the class. So creating object is simple. You can just type another variable name here outside of the class and just call the class. So my class name is fruit and here is I'm calling the class and it's assigning it inside a variable, and after assigning into a variable, this is called object. So I have created an object from my class. This is an object. F is an object and I can access all the properties or method inside a class using this object. So I'm just accessing it, the name property. When I just type here F and put a dot, you can see the name of the property and you can access it through the object. So I hope this is clear. क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास नाम का कीवर्ड लिखना होगा। कीवर्ड लिखने के बाद आप क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे मेरे क्लास का नाम फ्रूट है। इसे लिखने के बाद आप इसके अंदर कोलन साइन पुट करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये स्पेस ऑटोमेटिक छूट जाता है। अगर नहीं छूटता है तो आपको मैनुअली टैब की प्रेस करके इतना स्पेस रख लेना है। इसे इंडेंटेशन बोला जाता है। इसका मतलब आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो सारे क्लास के अंदर होंगे। यहाँ पर मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें एक वैल्यू को असाइन किया और ये वेरिएबल को यहाँ पे क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो मैंने एक नई प्रॉपर्टी नेम के नाम से बनाई और यहाँ पर इसके वैल्यू को असाइन किया। यहाँ पर मैंने क्लास को प्रिंट कर लिया और अब मैं यहाँ पर क्लास से, इस पर्टिकुलर क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल बना लेना है और उसमें असाइन करना है क्लास को। तो इस क्लास को असाइन करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद ये असाइन हो चुका है इसमें और इसे कहते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आप पर्टिकुलर किसी भी क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप इसे इस क्लास में जितनी प्रॉपर्टीज हैं या मेथड्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है नेम के नाम से, और एफ डॉट लिखने के बाद, जैसे हमारा एफ के नाम से ऑब्जेक्ट है, एफ टाइप करने के बाद जैसे ही मैं डॉट टाइप करता हूँ और यहाँ पर उसका नाम आ जाता है। तो इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है नेम के नाम से और मैंने उसको एक्सेस किया और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो कुछ भी इसमें है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था क्लास का। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। मैं रन करके चेक करता हूँ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पर सबसे पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट है क्लास का, उससे यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। ये क्लास है और क्लास का नाम फ्रूट है। ये इस टाइप से प्रिंट हुआ। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना के और इसको यूज करते हो यहाँ पर, और इससे मैंने इसके नेम को प्रिंट किया तो ये दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट से इसका नाम प्रिंट हुआ है। सो यू कैन प्रिंट द क्लास एंड सी द टाइप इज हियर, इट्स क्लास एंड द नेम ऑफ क्लास इज फ्रूट, and you can create an object from this class and access the value, the property and the methods inside the class. So I'm accessing the name here and it's having an apple value inside it, so it's printed here apple. Okay, I hope this is clear to you. Moving on next thing. तो अब हम बात करेंगे init मेथड के बारे में। ओके, इनिट मेथड को 2 बार अंडरस्कोर साइन के साथ और उसके बाद इनिट लिखने के बाद अगेन 2 बार अंडरस्कोर साइन को लिखा जाता है और यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। ये इनिट मेथड जो होता है वो इनबिल्ट होता है इसमें। ओके, ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो सबसे सिंपल था क्लास का और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। रियल एग्जांपल यूज करने के लिए हम इसमें कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम रियल एग्जांपल को समझेंगे
इनिट मेथड के थ्रू, जिसका आप क्लास का अच्छे से यूज कर पाओगे। कुछ चीजें जान लेनी अच्छी रहेगी हमारे लिए, जैसे ये जो इनिट मेथड है वो बिल्ट इन होता है, मतलब ये पहले से ही इसमें बाय डिफॉल्ट बना होता है और हर एक क्लास में आप इसका यूज कर सकते हो। ये इनिट मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और आपको इसको कॉल करने की नीड नहीं होती है। जब भी आप एक कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे ये इनिट मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो आप जब क्लास में कोई भी फंक्शन लिखते हो डायरेक्टली क्लास के अंदर तो उसे मेथड कहा जाता है, ओके। और आप जब क्लास के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हो डायरेक्टली तो उसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट init method now. So we have seen the above example is the simplest form of class and object. To use it in real example, you can see this init method inside a class. So something good to know, the init method is built in inside every class in Python by default, okay. This init method you do not need to call anywhere. It is automatically called when you create an object from the class. Any function directly inside class called method and any variable directly inside class called property. Real example पे आ जाते हैं। मैंने एक क्लास बनाया है यहाँ पे और क्लास बनाने के बाद मैंने एक मेथड डिफाइन किया। मेथड डिफाइन करने आपको ऑलरेडी आता है, जो मैं पिछले मेथड के क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे DEF कीवर्ड से मेथड डिफाइन करते हैं और जो मैं मेथड की बात कर रहा था वो है इनिट मेथड। इसको लिखने के लिए आपको 2 बार अंडरस्कोर साइन लिखना पड़ता है, उसके बाद इनिट कीवर्ड लिखने के बाद 2 बार अंडरस्कोर साइन वापस से लिखना पड़ता है और ये ब्रैकेट्स देने से ये मेथड क्रिएट होगा, ओके। मेथड में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा सेल्फ। सेल्फ का मतलब है इसी क्लास की बात की जा रही है, इसी के ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। तो पहला जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा सेल्फ होगा। इसके बाद आप एडिशनल जो भी आर्गुमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे नेम और क्वांटिटी लिखा हुआ है, बट हम इसी को पहला मान के चलेंगे, इसको नहीं मान के चलेंगे, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ओके। सेल्फ लिखने के बाद में यहाँ पर ये मेथड हमने कोलोन साइन से कंप्लीट कर लिया और यहाँ मेथड की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मेथड का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम। इसका मतलब है हम इसी क्लास की बात कर रहे हैं और इसमें हम नेम नाम की एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने असाइन किया, यहाँ से जो भी नेम पास होके आया होगा, इस डेफिनेशन से जो भी नेम पास होके आया होगा वो नेम हम यहाँ असाइन कर देंगे। सेम तरह से क्वांटिटी में जो भी आया होगा उसे हम क्वांटिटी के अंदर असाइन कर देंगे। सो हमने समझा था ये मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब क्लास को क्रिएट किया जाता है, ओके, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ओके। सो यहाँ पर देख फ्रूट नाम की क्लास को कॉल किया और जैसे ही यहाँ पे क्लास को कॉल किया वहां पर 2 चीजें हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले नेम और दूसरा क्वांटिटी। यहाँ पर F1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसे कि हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें क्लास का ब्लूप्रिंट है। तो क्लास का ब्लूप्रिंट यानी कि पूरी की पूरी जो क्लास है उसमें हमने वैल्यू पास करी है और इसको पास करने के बाद हमने 2 चीजें इसमें पास करी है, एक इसका नेम और दूसरी इसकी क्वांटिटी। ये F1 में आ चुका है और F1 एक ऑब्जेक्ट है। अब F1 से हम इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर F1 में नेम को एक्सेस किया, F1 की क्वांटिटी को एक्सेस किया, दोनों को हमने प्रिंट करके चेक किया। एक क्लास के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए आप वेरिएबल का नेम लिखना होगा F2 और सेम उसी क्लास को आपको वापस से कॉल कर देना है। तो उसी क्लास को कॉल करने के बाद इस बार मैंने अलग नेम पास किया और अलग क्वांटिटी पास करी, ठीक है। कहने का मतलब आप इसी क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के। क्लास का यूजेस यही होता है कि एक बार क्लास डिफाइन करने के बाद आप उसे मल्टीपल यूज कर सकते हो, ओके। तो आप कह सकते हो कि फंक्शन का यूज भी वही होता है कि एक बार फंक्शन बना के हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में क्लास का जो यूज होता है, एक क्लास मल्टीपल मेथड और प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे फ्यूचर के सेशंस में, ओके। अभी समझते हैं इस क्लास के आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस ऑब्जेक्ट से आपने उसके प्रॉपर्टी या मेथड को कैसे एक्सेस किया। तो यहाँ पर भी हम नेम और क्वांटिटी एक्सेस कर रहे हैं। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तब आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है एप्पल 8 बनाना 12, जो कि इस पहले और दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट के कारण हुआ है क्योंकि हमने यहाँ यही वैल्यू को पास किया है, ओके। सो नाउ वी आर लुकिंग इन प्रैक्टिकल हाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड एंड init मेथड इनिशिएटेड. So you need to create the class as same as above in previous example. Define a method called init. You need to use def keyword to define a method and put 2 time underscore and then init and again 2 time underscore. This is called init method. Init method have some arguments and the self argument is always first. What is the self argument? Self argument is referring to this self class. What is this class? Is referring by self argument. Okay. So we have 2 more argument here, name and quantity. So I am using self dot name for creating a property name, again self dot quantity for creating a property quantity. So assigning name inside self dot name, assigning quantity inside self dot quantity. Then I am using it by creating an object. So I am creating 2 objects here, F1 and F2, and calling the same class but passing the different value each time. So here is my 2 object F1 and F2 created. When I print for F1, F1 dot name and F1 dot quantity, same F2 dot name and F2 dot quantity for the second object. Okay. When I run the program, I can access the value by this object for each property inside the class.
Okay, so I have created and access the object here. I hope this is clear. Init method was clear to you. Init method is used to assign value inside the property by default when class is called. So I hope कि आपको init method clear होगा. init method का यूज जब क्लास को कॉल किया जाता है तो उसी समय इसमें वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर. ओके, तो क्लास को कॉल करने के साथ साथ में हमने वैल्यू पास की हुई है. आगे चलते हैं. सो अब हम समझेंगे str फंक्शन के बारे में. सो str फंक्शन क्या करता है? ये str फंक्शन पर्टिकुलर स्पेसिफाई की हुई चीज को रिटर्न करता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग यूज कर लेते हो. यहाँ पे चेक करते हैं प्रैक्टिकल में. आपने सेम फ्रूट क्लास को डिफाइन किया. डिफाइन करने के बाद आपका इनिट मेथड डिफाइन किया. उसको डिफाइन करने के बाद हमने एक str ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया. उसके बाद हमने एक str मेथड को डिफाइन किया. str को डिफाइन करने के लिए आपको 2 बार अंडरस्कोर देन str और देन 2 बार अंडरस्कोर यूज करना होता है. ये भी इनबिल्ट मेथड होता है जिसका आप यूज कर सकते हो. जैसा कि मैंने बताया था इनिट मेथड के समय जो सेल्फ पैरामीटर है वो सबसे पहले होता है और उसका यूज करना होता है अंदर के प्रॉपर्टीज या मेथड को एक्सेस करने के लिए. तो यहाँ पे सेल्फ का यूज किया है मैंने. उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस मेथड में. यहाँ पे जो मेथड है डेफिनेशन है str मेथड का, यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ एक एफ स्ट्रिंग में फ्रूट का नेम और एक ब्रैकेट में इसकी क्वांटिटी. ओके, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ और डॉट का यूज करना होगा जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो. अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है और क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है तब तो क्लास के अंदर ही एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ का यूज करना होगा. यूज करने के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की जगह हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया. तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो इस तरह से आता है जो हमने यहाँ डिफाइन किया है. ओके, अगर आप इस मेथड का डिफाइन नहीं करोगे, मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर डिफाइन नहीं करोगे और ऐसा प्रिंट करने की कोशिश करोगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को, तो ये कुछ इस तरह के रिजल्ट जनरेट करके देगा. मेन है इसमें फ्रूट नाम की जो क्लास है इस ऑब्जेक्ट में, ये यहाँ पर पर्टिकुलर एक एड्रेस प्रिंट हो गया है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. ठीक है, ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको ये str इनबिल्ट मेथड जो होता है उसको डिफाइन करना होता है और डिफाइन करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से. ओके, सो व्हाट इज द str मेथड? यू कैन यूज द str मेथड रिटर्न the result of the object if used as string. Okay, so here is our fruit class and here is the init method we have already seen. We are defining the new method underscore underscore str underscore underscore. Okay, then using the first parameter self, I already told you about this. The first parameter is self here that we are using for accessing the properties and method inside the class. Okay, without creating any object from this class. So when you need to access inside this class, you can use self parameter. So I'm returning a f string here from this method and it's returning self dot name. It means whatever name here come, whatever assigned here is using here, and inside a parenthesis I'm using self dot quantity. So I'm creating an object from the class. This is my object f1 and when I print f1 directly without accessing its property like name or quantity, I'm printing it directly. So when I print it directly, you can see the result is here apple and inside a parenthesis 8 is written because I have passed these values and because of this str string this format we have received. Okay, when I just comment this str method, when I run the program, there is no more like that and we can end up like this fruit object at some hexadecimal address are here. Okay, so avoiding this, you should define this str method inside your class. So both are init and str are built in inside every class and you should define same like this. Okay, so I hope this is clear now. Moving on next thing. Now we will talk about methods. Object methods. So we have already seen some properties. Now we will define a method and will call that method. Okay, so if you define a function inside a class, that is called a method. So here is init method, here is str method, and we are going to define another method here. So def keyword, I am defining a method called info here and accessing the self property is accessing the self parameter as I have already told you above. You should first parameter should be self here. Okay, so returning the thing in a f string, hi there I am, then I am using the property from this self. So self name, it is calling this name whatever I have passed inside here. Okay, so self name, again putting a new line. So put a new line in same string, you just need to put this backslash and n without any space or anything else. Okay, so backslash and n, this will create a new line for you and again I am writing its only remains and I am getting quantity of this from this self argument. So self dot quantity, and when I call info function, it will return this string to me. Okay, so I'm creating an object here by calling the class name, passing the value into class, and this is my object f1 and I'm printing the f1. So f1 dot info. Okay, I'm printing f1 dot info. So calling that method here, you can see f1 dot, as soon as I type dot, here is the method info.
whatever we have defined inside this class. So when I call this info method, you can see the result. Hi there, I am Apple. So it's came from here. Hi there, I am. Then whatever the name we have passed. Okay. And again the new line is here. So you can see the new line. It's only remains and the quantity. So it's only remains and whatever quantity we have passed inside the class. Okay. So अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में। तो जब आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो क्लास के अंदर, उसे मेथड बोला जाता है। यहाँ पर हमने क्लास के अंदर दो फंक्शन पहले ही डिफाइन किए हुए हैं, इनिट और str फंक्शन। अब हम एक और नया फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, इन सबको हम मेथड बोलते हैं। तो डिफाइन किया मैंने इन्फो नाम का फंक्शन, जो कि एक इन्फो मेथड होगा। यहाँ पर मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया, और सेल्फ कीवर्ड जो पहला पैरामीटर है, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास में किसी भी मेथड या इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ जो पहला पैरामीटर है उसे सेल्फ रखना होगा। उसके बाद आप कोई सा भी रख सकते हो। यहाँ पे मुझे और पैरामीटर्स की नीड नहीं है, मैंने सिर्फ सेल्फ का यूज किया। उसके बाद मैंने इसमें रिटर्न कर दिया, इस मेथड में एफ स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने हाय देयर आई एम, और उसके बाद उस फ्रूट का नाम या जो भी पैरामीटर पास किया है उसका नाम। तो यहाँ पे जो पास हुआ है वो यहाँ सेल्फ डॉट नेम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद न्यू लाइन इंसर्ट करी। न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए आपको बैकस्लैश और एन लिखना होता है स्मॉल में, बिना किसी स्पेस के। ओके, इसको लिखने के बाद आपका जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद में इट्स ओनली रिमेन्स ये मैंने लिखा और यहाँ पे क्वांटिटी एक्सेस कर ली। ओके, जो सेल्फ डॉट क्वांटिटी से एक्सेस हुई। जब भी आप एफ स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज लिखते हो और आपको वेरिएबल एक्सेस करने की नीड होती है, तो आप इस कर्ली ब्रेस को लिख सकते हो, इसके अंदर वेरिएबल्स नेम लिख सकते हो। यहाँ पे जो इन्फो मेथड डिफाइन किया हुआ है इसे हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। F1 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फ्रूट्स नाम की क्लास को कॉल किया और यहाँ पर वैल्यू पास कर दी जो उसे रिक्वायर्ड थे। उसके बाद मैंने प्रिंट किया F1 को, और F1 से मैंने एक्सेस किया। जैसे ही मैं डॉट पुट करूंगा यहाँ पर मेथड दिख जाएगा मुझे, और यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ मैं उस मेथड को। सो इन्फो मेथड है, इसको एक्सेस कर लिया मैंने। ये प्रिंट हो जाएगा जो भी इसका आउटपुट आएगा इसमें। तो यहाँ से ये रिटर्न होकर आउटपुट मिल रहा है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करते हैं प्रोग्राम को और आप देख सकते हो हाय देयर आई एम एप्पल लिखा हुआ आ गया। हाय देयर आई एम, देन यहाँ पे जो भी नाम पास हुआ था वो आ गया। इसके बाद एक न्यू लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गई, न्यू लाइन छूट गई बैकस्लैश एन के कारण। यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गए हम, और उसके बाद इट्स ओनली रिमेन्स और यहाँ पर सेल्फ डॉट क्वांटिटी आ गई। तो क्वांटिटी को एक्सेस कर लिया हमने। यहाँ पर देखो सेल्फ डॉट क्वांटिटी के कारण 8 आ गया, जो भी हमने यहाँ पे पास किया था। ओके, तो इस तरह से हमने इन्फो मेथड को बनाया। आप कोई भी मेथड इसमें डिफाइन कर सकते हो और उसका यूज जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हो। आई होप आपको ऑब्जेक्ट से मेथड क्रिएट करने के बारे में और एक्सेस करने के बारे में समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करेंगे द सेल्फ पैरामीटर की। तो सेल्फ पैरामीटर हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं कोई भी मेथड बनाने से पहले, और इसका नाम जो हम है वो सेल्फ दे रहे हैं। तो ये क्या करता है सेल्फ पैरामीटर, करंट जो इंस्टेंस होता है क्लास का उसे एक्सेस करने में हेल्प करता है। ये सेल्फ पैरामीटर जो क्लास में वेरिएबल या कोई भी प्रॉपर्टीज होती है या कोई भी फंक्शन या मेथड होता है उसको एक्सेस करने में ये सेल्फ पैरामीटर हेल्प करता है क्लास के अंदर ही। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी और नाम दे सकते हो सेल्फ के अलावा, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता, और कोई भी प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप इस सेल्फ की प्रॉपर्टी को कुछ और नाम दो। बट एग्जाम्पल के पर्पज से मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि सेल्फ को आप कुछ और नाम दे सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ एक क्लास डिफाइन किया, यहाँ पर इनिट मेथड डिफाइन किया और यहाँ पे str मेथड को डिफाइन किया। दोनों में मैंने सेल्फ की जगह मैंने लिख दिया है इटसेल्फ। जब आप यहाँ पे चेंज करते हो तो यहाँ पर भी आपको नाम चेंज करना होता है प्रॉपर्टी लिखने के लिए, उसी नाम का आपको एक्सेस करना होता है। सेम यहाँ पे मैंने उसी नाम का एक्सेस किया, बट यहाँ मेथड में आप नाम अगेन चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो इन्फो मेथड है मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू इटसेल्फ। ओके, इसको लिखने के बाद मैं न्यू इटसेल्फ के नाम से ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर, और सेम वही चीजें लिखी हुई है। और इसको लिखने के बाद मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा, बट यहाँ पर मेरे पास वार्निंग आ रही है हर जगह। इस लाइन को आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूजुअली फर्स्ट पैरामीटर ऑफ मेथड इज नेम्ड सेल्फ। इसका मतलब कि आपको पैरामीटर जो पहला होता है, पहला पैरामीटर को आपको सेल्फ नेम देना चाहिए। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे रीनेम टू सेल्फ, इसका नेम चेंज हो जाएगा, और इसका नेम चेंज होने के बाद ये हर जगह उसके रेफरेंस को ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ओके, बट यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पे भी वो सेम बात कह रहा है आपको। ओके, तो आपको सेल्फ नाम का ही यूज करना चाहिए, आपको अदर नाम यूज करना अलाउ है, बट ये रिकमेंड नहीं है किसी भी तरह से। सो वी विल टॉक अबाउट सेल्फ पैरामीटर नाउ। इट इज अ रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ओके, whenever you use the class, it is the reference for the reference of current instance whenever you using any variable or any method inside the class. Okay, any variable or property or any function or method inside the class, you have to use the self parameter. Okay, so you can name it anything instead of self, but I and any other professional Python developer would not recommend it to rename it. However, it is possible to rename it. We are seeing an example just for an example purpose. Okay, so this is the class name fruit, and I am using the two methods here. You can see init method, string method, and I am creating a new method here, info method. Okay, so here at the place of self I am using itself. Okay, and accessing same name for the instance. Okay, next thing, in the string method I am using itself also. You can change the name, like I have changed inside the info method, it's called new itself, and whatever you
put the name, you should access with same method, whatever you property and method needs to require access. So as ID is suggesting you here, you should not recommended to use other name, and it's only recommending to rename it to self. Okay, when you click this rename, it's accessing all the instance and rename it to self, but we are just using it for demonstration purpose, example purpose and learning purpose only. And when I run the program, it has no issue with it, with the name, anything whatever we have given the name to it, the program does not have any issue. But ID is suggesting us to rename this to self, and only self is recommended here, no other name recommended to rename anything like this. Okay, so I hope this is clear to you. Moving on next thing, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के बारे में. ओके, तो जब आपने क्लास डिफाइन किया है और डिफाइन करने के बाद इनिट और str मेथड लिख लिए, अगर आपको चाहिए कि आपने जो क्वांटिटी पास की है या नेम पास किया है उसको आप चेंज करें, मॉडिफाई करें किसी वे से, तो आप कर सकते हो. लाइक आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया F1 और यहाँ पे जो फ्रूट का इंस्टेंस लिया, आपने फ्रूट को कॉल किया और कॉल करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रिंग और क्वांटिटी आपने पास करी, नेम और क्वांटिटी जो आपने पास करी है, इसको हमने प्रिंट किया यहाँ पर. सेम हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया फ्रूट के नाम से और यहाँ पे अदर फ्रूट नेम लाइक बनाना और क्वांटिटी 12 पास किया और यहाँ पर उसको भी प्रिंट कर लिया. प्रिंट करने के बाद हम मॉडिफाई करने के लिए देखते हैं. सबसे पहले तो मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं F1 को, F1 की क्वांटिटी को मॉडिफाई करते हैं हम और इसमें डाल देते हैं 20. तो आप इस तरह से जैसे असाइन करते हो ठीक उसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो वैल्यूज को. तो पहले इसमें 8 था, अब हमने इसमें 20 डाल दिया है और हमने दोनों को प्रिंट करके यहाँ पर देख लिया. ओके, चेक करते हैं. हमने इसी फ्रूट से दो चीजें बनाई है, दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने F1 और F2, और हमने सिर्फ F1 की क्वांटिटी को मॉडिफाई किया है. तो F2 चेंज नहीं होना चाहिए और F1 की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए. रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम और देखो पहले प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम एप्पल था और क्वांटिटी 8 थी, और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम बनाना और क्वांटिटी 12 था. ओके, यहाँ पे दूसरी बार ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करने के बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वांटिटी है F1 की वो चेंज हो जानी चाहिए. तो F1 में एप्पल था, एप्पल की क्वांटिटी चेंज हो गई है, और क्योंकि बनाना यानी कि F2 से हमने कोई चेंजिंग नहीं की तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज यहाँ पर है. ओके, तो आप पर्टिकुलर कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो एक सिंगल क्लास से, और हर एक ऑब्जेक्ट अपना अपना उसका अलग इंस्टेंस होता है. आप सेम तरीके से यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो. डिलीट करने के लिए आपको DEL कीवर्ड का यूज करना है, और जब आप डिलीट करते हो किसी चीज को तो उसे वापस एक्सेस करने पर आपको एरर जनरेट होकर आएगी. जैसे मैं रन करता हूँ इसे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है. तो एरर ये बता रहा है कि F1.quantity जो है यहाँ पर इस जगह वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो एट्रीब्यूट एरर है, फ्रूट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट क्वांटिटी, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को F1 के अंदर डिलीट कर दिया है. अगर हम इसे कमेंट कर देंगे या इसे यूज नहीं करेंगे, इसे यूज नहीं करने पर आपके पास कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया और अब आप सिर्फ इसका यूज कर रहे हो. तो ये दोनों पहले दो प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ पर वो क्वांटिटी मिसिंग हो गई क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उसे, तो इसका यूज नहीं किया. यूज करोगे तो एरर आएगी, और नीचे वाला वैसा ही है. Okay, so you can modify the object properties. I am defining the same class and same two methods init and str. Okay, creating two objects from this F1 and F2 and passing two values apple and quantity 8, again banana and quantity 12. I am printing both the things here. Okay, to modify this I am using F1.quantity and passing a value to it as you assign a variable with a value. Okay, so accessing the F1.quantity, it means accessing the quantity for the F1 object for this class, and currently it's 8. I am passing 20, the new quantity, and printing both the things F1 and F2 again. So you can check the result. First time apple and banana has 8 and 12 as we passed with the object creation. Okay, when we created an object from class we passed this quantity. Again I am modifying the quantity F1 quantity. So F1 has 8 quantity 8, so now it's 20 as I have modified after the print statement. F2 has no change because I didn't do anything with the F2. So I hope this is clear. We can also delete the things. To delete any object properties, you can just use del keyword F1.quantity. Okay, so I'm deleting this quantity permanently, and you can check this. When I using F1.quantity, after deleting it, it will give an error. Okay, so you can see the error is here. This is F1.quantity. I cannot use because I have deleted it. Okay, so attribute error, fruit object has no attribute quantity. So when I remove this completely, because I have deleted this, and it should not give any error. When I run the program, you can check apple is 8, apple is 12. Now apple only printed because quantity I have deleted from here and I cannot use it anymore. Okay, and banana has no change because I didn't do anything with banana. So I hope this is clear to you guys. Moving on to the next thing. So this is the last thing for today class, the pass statement. You all know we have used this pass statement inside if and while loop and for loop. So for any reason, if you do not want to put any content inside the class and to avoid getting error, you just need to put a pass statement here. Okay, inside the class you just put pass and it will not give any error
when you run the program. Okay, and if you do not put anything here inside it, it should generate an error. Okay, so you can see here the indentation error expected block after definition. So we do not have any definition for this class. If you do not have, you can just put this pass statement. So आज की लास्ट चीज है द पास स्टेटमेंट. हमने इसको इफ के अंदर, वाइल लूप और फोर लूप के अंदर देखा हुआ है पहले. जब आप कोई भी कंटेंट पुट नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो आप जस्ट पास स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. अगर आप पास स्टेटमेंट नहीं लिखते हो और ऐसे ही छोड़ देते हो क्लास को ब्लैंक, तो यहाँ पे एरर जनरेट होकर आती है. लाइक यहाँ देखो इंडेंटेशन एरर जनरेट होकर आई है. ओके, और जब आप कुछ यहाँ पे टाइप कर देते हो, लाइक कुछ भी टाइप नहीं करना है, तो सिर्फ पास स्टेटमेंट लिख देते हो, पास कीवर्ड, तो ये पास हो जाता है और यहाँ पे कोई एरर जनरेट होकर नहीं आती है. सो आई होप गाइज आज की क्लास आप लोगों को क्लियर होगी. ये एक लाइव क्लास नहीं था, तो इसका जो होमवर्क है वो आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क का लिंक मिल जाएगा आज की क्लास का, और उसे आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, दिस क्लास इज नॉट अ लाइव क्लास, सो यू कैन फाइंड द होमवर्क लिंक इनसाइड दिस YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन. ओके, सो गाइज क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं था, तो आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. आपके जो भी क्वेश्चन है इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा अगर आप न्यू हो तो, और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो ऊना क्रिएटर्स कम्युनिटी में, तो वहां पर अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो और मैं उनका आंसर कर दूंगा. सो यू कैन फाइंड द कम्युनिटी लिंक इनसाइड द वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू ऑलरेडी हैव ज्वाइंड द कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन देयर एंड आई विल आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ऊना क्रिएटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और शेयर कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जो पाइथन क्लास को फ्री में लाइव सीखना चाहते हैं. सो यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड you can subscribe the channel, like the video and share with those friends who want to learn Python class live for free. Thanks for watching. Good night.